हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th कक्षा 8 के बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम आपको आपके व्याकरण पुस्तक उद्बोधन से लेसन नंबर 11 का बच्चों वीडियो देंगे। लेसन नंबर 11 आपका संज्ञा विकार का ही पार्ट है, कारक। लास्ट वीक हमने आपको वचन पढ़ाया था, आज हम आपको कारक पढ़ाएंगे। आप सब अब बुक में देखेंगे, वीडियो में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। पहले ये है आपका संज्ञा विकार, पाठ का नाम कारक, और चलते हैं पाठ को हम समझते हैं। संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से कराने वाले शब्दों को कारक कहा जाता है। उदाहरण के लिए नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए। ये वाक्य हमें दिए गए हैं, इससे पढ़ के हमें समझना है। देखिए, तमन्ना ने गीत गाया। देखिए, जो ब्लू कलर से लिखा हुआ है शब्द, वो कारक हैं। तो तमन्ना के बाद ने आप देख सकते हैं ब्लू कलर से है, ये कारक है। तो ये उदाहरण इन्होंने आपको समझाने के लिए दिए हैं। तमन्ना ने गीत गाया, नेताजी ने तमन्ना को पुरस्कार दिया। यहाँ पे भी ने ब्लू है, मीन्स कारक है। पिताजी विशाल के लिए कपड़े लाए, के लिए यहाँ पे ब्लू है, ये कारक चिन्ह है। विद्यार्थी स्कूल से निकले, से कारक है। मोहन का लड़का भाग गया, का कारक है इसमें। बंदर पेड़ पर बैठा है, ये भी कारक है बच्चों। और 7 नंबर पे अरे ये तुम क्या कर रहे हो, ये भी कारक हैं। अब यहाँ पे ये हम एक्सप्लेन करेंगे। इन वाक्यों में ने, को, के लिए, से, का, पर, अरे शब्द कारक चिन्ह हैं। इन कारक चिन्हों को परसर्ग भी कहा जाता है, क्योंकि ये शब्द संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से प्रकट कर रहे हैं। समझ में आ गया? जो वाक्य होता है उसमें संज्ञा और सर्वनाम जो होते हैं उनका संबंध वाक्य में और शब्द होते हैं उनसे जोड़ते हैं ताकि मीनिंग सही निकल जाए, तो इन्हें कारक चिन्ह कहा जाता है। अब हम लोग एक इसकी डेफिनेशन कह सकते हैं आप, परिभाषा कह सकते हैं आप, तो उसको हम देखेंगे कि क्या होता है, एक बारीक ढंग से कि कारक होता क्या है। तो देखिए, येलो चार्ट के अंदर आप देखिए, संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से प्रकट करने वाले शब्दों को कारक कहते हैं। संज्ञा सर्वनाम का संबंध जो वाक्य के अन्य शब्दों से प्रकट करते हैं वो क्या कहलाते हैं बच्चों? कारक कहलाते हैं। अब हमारा नेक्स्ट जो हेडिंग आता है वो आता है कारक के भेद। कारक के भेद हमारे विद्वानों ने 8 बताए हैं बच्चों। तो देखिए, कारक के निम्नलिखित 8 भेद हैं। ये हैं, कर्ता ने कर्म को, उसके सामने उसका चिन्ह दिया गया है जिसको विभक्ति भी कहते हैं। करण से, के द्वारा, संप्रदान को, के लिए, अपादान से, संबंध का, की, के, रारी रे, अधिकरण में, पर, संबोधन, हे अरे। और इसी के सामने यहाँ पे इसका प्रयोग भी दिखाया गया है कि इसका प्रयोग कैसे करना है। अब आशा ने खाना खाया, आशा ने राजेश को पढ़ाया, आशा पुस्तक से पढ़ती है, आशा के लिए पापा जी मिठाई लाए, आशा बस से दिल्ली आई, आशा का घर निकट है, आशा कुर्सी पर बैठी है, अरे आशा घर आ गई। ये आपका कारक के भेद और उनके उदाहरण से आपको स्पष्ट हो गया कि किस तरह से इसका प्रयोग होता है। अब हम इसको और थोड़ा सा विस्तार से जानने के लिए सारे जो ये कारक के 8 भेद हैं, एक एक को हम लोग विस्तार पूर्वक देखेंगे, है ना। तो देखिए, कर्ता कारक फर्स्ट नंबर पे आइए। जिस संज्ञा या सर्वनाम द्वारा कारक को करने वाले का पता चलता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे विशाल ने पत्र लिखा, रोहित विद्यालय जाता है। इन वाक्यों में विशाल, तमन्ना और रोहित द्वारा कोई न कोई कार्य हो रहा है, अतः ये कर्ता कारक हैं। इस कारक का विभक्ति चिन्ह ने है। ये इसमें कर्ता इसलिए है क्योंकि ये
कोई ना कोई कार्य कर रहे हैं, इसलिए ये बच्चों कर्ता कारक का चिन्ह हो गया ने। अब हम नेक्स्ट पेज पे पहुंचते हैं। नेक्स्ट पेज पे हम कर्म कारक को फोकस करेंगे। कर्म कारक, ध्यान दीजिए, जिस वाक्य में क्रिया का फल कर्ता पर न पढ़कर किसी अन्य शब्द पर पड़ता है उस शब्द को कर्म कारक कहते हैं। जैसे राम ने रावण को मारा, इसका चिन्ह को है ना। विशाल विद्यालय जा रहा है, यहाँ पे विद्यालय के बाद चिन्ह को नहीं आया, लेकिन अंडरस्टूड है बच्चों। ये आप देख सकते हैं कि अगर हम को लिखेंगे यहाँ पर तो पढ़ने में थोड़ा अटपटा लगेगा, इसलिए को यहाँ पर लुप्त है, गुप्त है। इसलिए यहाँ पर हम जब इसको अलग अलग करके अगर समझाएंगे तो यही विशाल विद्यालय को जा रहा है ऐसा समझाएंगे, लेकिन पढ़ने में ऑकवर्ड लगता है, इसलिए उसको यहाँ पर छिपा दिया जाता है। ऐसे ही माता ने पुत्र को प्यार किया। किसको प्यार किया? पुत्र को प्यार किया। यहाँ पुत्र में और विद्यालय में, यहाँ पे को तो दिखाई दे रहा है लेकिन विद्यालय में को दिखाई नहीं दे रहा है। ये कर्म कारक हैं। अब इनमें राम, विशाल और माता की क्रिया का फल क्रमशः रावण, विद्यालय और पुत्र पर पड़ता है, अतः ये कर्म कारक हैं। ठीक है। करण कारक, करण कारक में जिस साधन के द्वारा कर्ता क्रिया करता है उसे करण कारक कहते हैं, अर्थात जिसके माध्यम से कार्य किया जाता है। जैसे तमन्ना पेन से लिखती है, साहिल हवाई जहाज के द्वारा अमेरिका गया, विशाल साइकिल से स्कूल जाता है। तो इसमें पेन, हवाई जहाज और साइकिल के द्वारा कार्य किया जा रहा है, संपन्न हो रहा है, अतः ये करण कारक हैं। इस प्रकार इस विभक्ति चिन्ह से और द्वारा और के द्वारा यहाँ पर लगाया जाता है। अब आपका आता है फोर्थ, संप्रदान कारक। संप्रदान कारक का चिन्ह भी को और के लिए होता है। तो देखिए, वाक्य में कर्ता द्वारा जिस शब्द के संज्ञा शब्द के लिए क्रिया संपन्न होती है, अर्थात जिसके लिए वो क्रिया की जा रही है या जिसको कुछ दिया जा रहा है, वहाँ संप्रदान कारक होता है। जैसे उसने भिखारी को अन्न दिया, इसने यहाँ पर देखिए आप क्या दिया, अन्न दिया उसको, तो इसलिए यहाँ संप्रदान कारक होगा। पिताजी ने बच्चों को मिठाई दी, पिताजी ने भी बच्चों को, तो यहाँ पे को जो आया है और भिखारी को इसमें देने का काम हो रहा है। माता जी ने तमन्ना के लिए खाना बनाया, यहाँ तमन्ना के लिए कार्य किया गया। क्या कार्य किया गया? खाना बनाने का कार्य किया गया, इसलिए यहाँ पर भी संप्रदान कारक है। अब आप देखिए, इन वाक्यों में भिखारी, बच्चों और तमन्ना के लिए क्रिया संपन्न हो रही है, अतः यह संप्रदान कारक है। इस कारक की विभक्ति चिन्ह को या के लिए होता है। अब हम अपादान पे आ जाएंगे। अपादान कारक का चिन्ह बच्चों से है, लेकिन इस से को अलग मीनिंग में, अलग होने के मीनिंग में प्रयोग किया जाता है। देखिए, जिस संज्ञा शब्द से अलग होने, तुलना करने या डरने का भाव हो वहाँ पर अपादान कारक होता है। जैसे लड़का छत से गिर पड़ा, इन वाक्यों में, और दूसरा वाक्य है विशाल मोहित से बुद्धिमान है, यहाँ कंपेयरिंग हो रही है, तुलना हो रही है। तो इन वाक्यों में पहले वाक्य में अलग होना, दूसरे वाक्य में तुलना प्रकट हो रही है, अतः ये अपादान कारक हैं। इस विभक्ति का चिन्ह है से, अलग होना। अब 6 नंबर पे है संबंध कारक। संबंध कारक वो कारक होते हैं जो संज्ञा शब्द से दो संज्ञाओं अथवा सर्वनामों का संबंध प्रकट करते हैं, उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, डॉक्टर दिनेश गुप्ता मेरे पिताजी हैं। डॉक्टर दिनेश गुप्ता क्या हो गया? संज्ञा हो गई, और मेरे पिताजी भी संज्ञा हैं, और यहाँ पर बीच में क्या आया? पिताजी भी संज्ञा है, इसमें मेरे जो आया ये है संबंध कारक का चिन्ह, तो यहाँ पर संबंध कारक हो गया। इन वाक्यों में आपस में संबंध प्रकट हो रहा है, अतः यहाँ संबंध कारक है। इस प्रकार कारक के विभक्ति चिन्ह का, की, के, रारी, रे होते हैं। मेरे में रे आया है ना। अब आप आएंगे 7वें नंबर पर अधिकरण कारक। बच्चों, अधिकरण कारक में क्या होता है? संज्ञा के जिस रूप से क्रिया का आधार प्रकट हो, आधार प्रकट होता है, वो अधिकरण कारक होता है। जैसे देखिए आप, ऋतु कमरे में सो रही है। कहाँ सो रही है? कमरे में सो रही है, तो इसका चिन्ह में होता है।
इसलिए ये अधिकरण कारक हो गया। और बंदर पेड़ पर बैठा है तो उसका आधार इस समय पेड़ है, यहाँ पर क्या हो गया, अधिकरण कारक हो गया। इस प्रकार कमरा, पेड़ शब्द क्रिया का आधार है, अतः यहाँ अधिकरण कारक होता है। इस कारक के विभक्ति चिन्ह में या पर होते हैं। तो ये आपने 7 देख लिए। अब हम लोग नेक्स्ट पेज पर आएंगे जिसपे हमें 8वें नंबर का कारक पढ़ेंगे। देखिए नेक्स्ट पेज पर संबोधन कारक 8 नंबर आ गया बच्चों। ये जिस संज्ञा शब्द से संबोधन किया जाए अर्थात किसी को पुकारा जाए उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे हे प्रभु हमारी सहायता करो, ठीक है। फिर ख पे है अरे यह चित्र तुमने बनाया, ठीक है। ये आपका क्या है, ये आपका यहाँ पर जो हम संबोधन करने के लिए एक्स्ट्रामेंटली ये जो आपका चिन्ह है आप देख सकते हैं, इस चिन्ह से और उस शब्द से हम इसको पहचानते हैं। इन वाक्यों में किसी को पुकारा जा रहा है या संबोधित किया जा रहा है, अतः यहाँ पर संबोधन कारक होता है। इस कारक के विभक्ति चिन्ह हैं अरे, ए, ओ, बाप रे बाप और भी होते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया बच्चों पाठ का 8 कारक का एक्सप्लेनेशन। 8 कारक की ये विस्तार पूर्वक आपने समझा, हमने आपको एक्सप्लेन किया। अब इसमें जो मोटी मोटी बात हमें याद रखनी है वो आप यहाँ देखिए, याद रखने योग्य बातें देखिए। संज्ञा या अथवा सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से प्रकट करने वाले चिन्हों को कारक चिन्ह कहा जाता है। एक तो हमें ये ध्यान रखना है, और दूसरा कि हिंदी में कारक के कितने भेद हैं, 8 भेद हैं। तीसरी बात क्या याद रखने की है, कारक चिन्हों को परसर्ग भी कहा जाता है। कभी अगर आपको विभक्ति ना कहकर, कारक ना कहकर अगर परसर्ग दे दिया जाता है तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे क्या है। इसलिए आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो कारक चिन्ह होते हैं उन्हें ही हम परसर्ग कहते हैं, अर्थात हमारे विद्वानों ने बताया कि उसे परसर्ग भी कहा जाता है। बच्चों हम इसके एक्सरसाइज पर आ जाते हैं, अभ्यास पर आ जाते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इसका, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है कारक की परिभाषा दीजिए। तो आप इसे याद रखने योग्य में ही ऊपर देखिए, फर्स्ट आपका इसमें पहला नंबर है जो संज्ञा अथवा सर्वनाम, यहाँ पे आंसर नंबर 1 लिखा भी है। संज्ञा अथवा सर्वनाम, ये वाली पूरी लाइन आपका आंसर नंबर फर्स्ट है कारक की विभक्ति। ये लाइन देखिए आप फर्स्ट नंबर पर, ठीक है। सभी बच्चे देख पा रहे हैं, ये वाला ये आपका आंसर नंबर 1 है, ठीक है बच्चों। अब हम नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट आता है बच्चों, इसमें देखिए आप हिंदी में कारक के क्वेश्चन पे देखें, कारक के कितने भेद हैं वर्णन कीजिए। तो भेद तो यहीं सेकंड नंबर पे लिखा है, हिंदी में कारक के 8 भेद हैं। अब इनका हमें वर्णन करना है तो हम फिर से फर्स्ट पेज पर आ जाते हैं। ये है आपका, देखिए ये है आपका, इसमें हम कारक का नाम लिख देंगे, चिन्ह का नाम लिख देंगे और उसके सामने जो वाक्य है ये लिख देंगे। इतना हम लिख देंगे। ये पूरा चार्ट हम इसके आंसर नंबर 2 में कर देंगे। बच्चों ये आंसर नंबर 2 में हम इस पूरे चार्ट को कर देंगे, ठीक है। अब हम लोग पहुंचते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है कर्म कारक और संप्रदान कारक के अंतर स्पष्ट करना है। तो आप सेकंड पेज पर आ जाइए। ये है सबसे ऊपर कर्म कारक है, सबसे ऊपर बच्चों ये कर्म कारक है। इसका हमें आपको डेफिनेशन और इसके उदाहरण तो लिख देने हैं, देख पा रहे हैं आप सब। ये सबसे ऊपर जहाँ लिखा है आंसर नंबर 3, ये आपका कर्म कारक का पूरा डेफिनेशन और इसमें से 1 सेंटेंस या 2 सेंटेंस उदाहरण लिख देंगे। वहीं आप 4 पे आ जाएंगे, यहाँ पे भी आंसर नंबर 3 लिखा है। ये आप डेफिनेशन संप्रदान कारक के लिख देंगे और इसमें से भी 2 सेंटेंस आप उदाहरण लिख देंगे। इस प्रकार उसका अंतर
स्पष्ट हो जाएगा बच्चों। ये हो गया हमारा प्रश्नोत्तर। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पर पहुंचते हैं, जिसमें हमें क्या करना है, उचित विभक्तियों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो यहाँ पे हमें विभक्ति लगानी है। यहाँ पे सीता करता है, करता काम कर रहा है जो, तो हमें यहाँ पे ने आ जाएगा। आप देखिए, सीता ने आम खाया, मेज पर फल है, उसने भिखारी को रोटी दी, अकरम को अब जाना चाहिए। तो ये आप विभक्ति चिन्ह देख रहे हैं जो इसमें लिखा गया है, ऐसे ही आप लिख लेंगे। अब यहाँ पे आता है थर्ड क्वेश्चन पर, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों के कारक भेद उनके सामने लिखिए। फल टोकरी में है, ये क्या होगा, अधिकरण कारक होगा, क्योंकि इसका आधार टोकरी है। ठीक है बच्चों, सप्तमी विभक्ति जिसे कहते हैं। ख नंबर पे है, मुझे अब छोड़ दो, तो यहाँ पे कर्ता कारक आएगा, नहीं, यहाँ पे कर्म कारक आएगा बच्चों, ये गलत है। यहाँ पे आप कर्म कारक लिखेंगे। मुझसे अब नहीं पढ़ा जाता, यहाँ पर करण कारक आएगा। और इसके बाद मैंने सारी बात आपसे कह दी, यहाँ पर आपका करण कारक आएगा। अब हम पहुँचते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में निम्नलिखित कारक चिन्हों का प्रयोग वाक्यों में कीजिए। कैसे होगा, राम ने मोहन को पुस्तक दी, वाक्य बना, राम ने मोहन को पुस्तक दी। हे राम, ऐसा अनर्थ कभी न हुआ। फिर है आपका से, हम कार से स्कूल जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आपका पाठ पूरा हो गया। अब आपको ये पाठ यहाँ से वीडियो से देखकर, पढ़कर, और आपको अपने कॉपी में क्वेश्चन आंसर्स करने हैं, और बुक में ये फिल अप द ब्लैंक्स और जो क्वेश्चन हैं ये कंप्लीट करने हैं। तो आई थिंक सभी बच्चों को पाठ समझ में आया होगा, और आप ये पाठ अच्छे से अपने कॉपी में, बुक में कंप्लीट करके और इसे लर्न करेंगे। धन्यवाद।